आज का रात्रि क्लास है 31 दिसंबर 1968। अधूरी वाणी उठाई है। तो अगर मेल भी ऐसा अच्छा सयाना हो, समझदार, तो उनको भी भेज देना चाहिए। तो मेल हो या फीमेल हो, दोनों की अवस्थाओं को थोड़ा जांचें। ये तो बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर की खामियां हैं, इसलिए गिरते आए हैं। अभी तो चढ़ना है। और ये भी जरूर है कि दिन प्रतिदिन बच्चे सुधरते जाते हैं। हाँ, हो सकता है कोई गिरते भी जाते हैं, क्योंकि माया का भार भी तो होता है ना बच्चों पर। तो नीचे ऊपर तो होते हैं, और दिन प्रतिदिन जो अच्छे होते जाते हैं तो उनमें खामियां हैं, वो निकलती जाती हैं। ऐसे बच्चे बहुत हैं जो आप ही खुद कहते हैं आगे हमारे में ये थे, हमारे में वो थे, अभी हम सुधर गए, तो अभी आगे हमारे में थे। ये थे वो थे, तो सुन सुन करके फिर उनकी निंदा नहीं करनी होती है, क्योंकि वो खुद समझते भी हैं, कहते भी हैं कि दिन प्रतिदिन बच्चे सुधरते ही जाते। हो सकता है कोई गिरते भी हैं, परंतु जो अनसुधरेले हैं वो सुधरते जाते हैं। तो कोई से भी बैठ करके उसकी अनसुधरे की कोई भी खामियां निकाल करके और फिर एक दो को सुनाना, जिनको पता भी नहीं है उन खामियों का, ऐसा करने वाले वो बहुत खराब मनुष्य होते हैं, जो परनिंदा करने का शौक रखते हैं, ग्लानि का शौक रखते हैं। तो होता क्या है, अगर ऐसे बहुत हो जाए तो वहां यही खिटपिटे, वो ही खिटपिटे। तो ये खिटपिटे नुकसान करती है। जो ऐसा करते हैं उनको भी नुकसान, क्योंकि वो खिटपिटे हैं जो जिनको पता भी नहीं है, उनको भी बैठ करके समझाते हैं कि इनको ऐसी आदतें होती है जो उनकी बात, इनकी बात, उन्हों की, दूसरों की बात फिर सुनाते ही रहते हैं, और उनको सुनाते रहते हैं जिनको ऐसा कुछ मालूम भी नहीं। ऐसे अक्सर करके बच्चे दिल्ली में जाती है। क्योंकि वहां पर भी हैं गोप बहुत, और इस प्रकार के गोप हैं बहुत हैं दिल्ली में। फीमेल इतनी नहीं है जितने गोप हैं,
और अक्सर करके तंद मिजाज, अहंकार, क्रोध, ये गोपों में अक्सर करके होता है। तो सभी सेंटरों के समाचार वगैरह से दिल्ली इन बातों में तीखी है, क्योंकि अहंकार दिल्ली के गोपों में बहुत है, और हैं भी गोप बहुत। फिर उनमें बड़ी अहंकार भी है, जो वास्तव में समझते हैं कि हम सर्विस करते हैं, परंतु वास्तव में डिससर्विस करते हैं। क्योंकि बाप समझाए ना, बच्चे देने प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। जो भी स्कूल में बच्चे हैं, जो अपना सुधारा करते रहते हैं, उनको समझाया जाता है तो फिर सुधरते भी जाते हैं। अभी जब सुधरते भी जाते हैं, फिर भी उनको कोई भी भूल चूक आगे की बैठ करके फिर भी वर्णन करना, वो तो डिससर्विस करते हैं। अपनी भी डिससर्विस करते हैं तो अपने बाप की भी करते हैं। तो अपनी डिससर्विस करने से बाप का अपना नुकसान बहुत करते हैं। वो उनको पता ही नहीं पड़ता है कि हम अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो अपन को मियाँ मिट्ठू समझे बैठे। उनको ये बात ध्यान में नहीं आती है कि माया तो मत्था मोड़ लेती है, जो जरा भी पता न पड़े। माया बहुत तीखी है, बहुत तीखी। वो ही ऐसे काम कराती है, बच्चों से ऐसे काम कराती है माया। निंदा करना, इनमें ये खराबी है, उनमें ऐसा था, ये आगे ऐसे थे, तो फिर और ही जास्ती झंझट हो जाता है। बहुत भी सुनते हैं और वो भी दूसरे को सुनाते हैं। फिर उनका धंधा सर्विस करने का नहीं होता है, बस एक दो की खामियां एक दो को सुनाते रहते। तो वो उन खामियों को सुनाने को सर्विस कहते हैं, है ना। इसी बात को वो सर्विस कहते हैं। ये ऐसे स्वभाव दिल्ली में अच्छे देखने में आते हैं। बॉम्बे में भी इतने नहीं है, कलकत्ते में भी इतने नहीं है। क्योंकि मुख्य शहर तो यही है, दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता। उसमें भी बाप कहते हैं हमेशा कि दिल्ली को घेराव करो। तो वो सर्विस का घेराव करने के बगैर वो ये खराब काम करते हैं। ये फलाना ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसे है। पीछे एक दो को पुरानी पुरानी बातें, पुरानी पुरानी कितनी खामियां सुनाते रहते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि जरूर खामियां निकलती जाती हैं दिन प्रतिदिन।
सबको ही सुधरते जाते हैं, पर नहीं, वो तो कंठ कर देते हैं। 31 दिसंबर 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। एक जैसे कि दुश्मनी पड़ जाती है एक दो में उनकी। आदतें दिल्ली में बहुत है, क्योंकि बाबा के पास तो सब समाचार सदा काल आते रहते हैं ना। अभी बाबा नाम नहीं लेते हैं, बाबा जानते अच्छी तरह से। नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि नाम लेने से और ही डिसर्विस करने लग पड़ेंगे। बाप तो सिखलाते हैं कल्प कल्प, और बरोबर स्थापना हो जाती है। और जो ऐसे धंधे करते हैं और उनकी यही इतनी अच्छी सदगति नहीं हो सकती है, इतना ऊंचे नंबर नहीं पाते। बहुत है जो ऐसे वरी जो होते हैं ना, जिनकी ये स्वभाव होते हैं, वो मुरली भी नहीं पढ़ते, इसलिए सुधरते भी नहीं हैं। ऐसे तो बहुत हैं जो अपन को मियाँ मिट्ठू समझते हैं, पर मुरली पढ़ते नहीं। कभी भी मियाँ मिट्ठू बने ही नहीं सकते, तो नहीं बन सकते तो क्या करते होंगे? बहुत देह अभिमानी होते हैं, तीखे देह अभिमानी। ऐसे तीखे देह अभिमानी दिल्ली में देखने में आते हैं, क्योंकि बाबा के पास पत्र समाचार वगैरह तो चारों ओर से आते ही रहते हैं। जितना बाबा को पता लगता है, इतना तुम बच्चों को पता नहीं लग सकता। बाबा को जो पता लगता है सो बच्चों को बताते हैं कि उनको सुधरना चाहिए। देह अभिमान, मैं ऐसे करूंगी, ये ऐसे ऐसे कोई ऐसे भी करती, ये फलाना, ये है उनकी सर्विस आजकल की, जिसको वो लोग फिर सर्विस समझते हैं। और अच्छे अच्छे नामी ग्रामी, उनकी आदत पड़ जाती है किसकी निंदा करने की। जहां बैठेंगे कोई बात निकली तो झट निंदा करने में देरी नहीं करेंगे। तो बाप को फिक्र रहता है ना कि सर्विस के बदले में डिस सर्विस करते रहेंगे। अगर अच्छी तरह से इन बातों को ध्यान से समझेंगी, अपन को सुधारेंगी नहीं, तो और बहुत हैं जो ये मुरलियां नहीं पढ़ते हैं। बहुत है, ढेर के लिए। पीछे ये स्टूडेंट एब्सेंट रहेंगे तो वो तो बच्चे जरूर ऐसे ही होंगे ना। ऐसे भी बहुत है, वो मुरली भी बरोबर नहीं सुनते। तो
बाकी क्या करते होंगे? पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? इसी के लिए बाबा कहते रहते हैं कि इस यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ते हैं। ऐसे ऐसे के विघ्न बहुत पड़ते हैं। वो अगर अच्छी तरह से सुधर जाए, एक दो की निंदा करना बंद कर दे, तो सर्विस वृद्धि को पाए सकती है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये भी उनके ऊपर बोझा होता है, अवस्था नीचे गिरने की है। अभी उनको ये सुनने से मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये कौन समझाते हैं। ये ऐसे देखो, बेसमझों को इतना समझदार कौन बताते हैं? वो उनको बुद्धि में नहीं बैठता है, क्योंकि पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं ना, रोज सुनते ही नहीं है। टाइम वेस्ट बहुत करते हैं इसमें, आपस की जरमुई जगमुई, इसकी निंदा उसकी निंदा, ऐसा को सुनाया उसको सुनाया। बेचारे जो नए नए आते होंगे ना, उनको जो किसके बारे में मालूम ही नहीं है, वो दोनों को भी बैठ करके सुनाएंगे। और वो इन बातों को दोस्ती भी समझते हैं, इसको मित्रता भी समझते हैं। ऐसे हैं ये, मित्रता उसको समझते हैं। नहीं तो सर्विस बहुत बढ़नी चाहिए, परंतु ऐसे ऐसे स्वभाव वालों के कारण ये सर्विस वृद्धि को नहीं पाती है। अभी बाप समझाते तो सबको है, समझ जाए तो उनके लिए, हर एक के लिए कल्याण ही है। बाप मिला, किसको मालूम भी नहीं है कि कितने समय के बाद बाप मिला। जबकि ये कल्प की आयु कितनी लंबी चौड़ी रख देते हैं। जो अभी तक भी 40,000 वर्ष तक बाप के मिलने की उम्मीद कोई मनुष्यों में को है ही नहीं। और यहाँ तो है भी पवित्रता की सारी बात। भाई काम जीते जगत जीत, रोज रोज ये समझाया जाता है, काम जीते जगत जीत। तो भी बेचारे कितने मर पड़ते, फंस मर पड़ते हैं ऐसी बातें सुनते सुनते। भगवान वाच नहीं तो ऐसे सिंपल अक्षर हैं भगवान वाच। और भगवान तो भाई सबका बाप हुआ ना, तो बाप सबको कहते हैं। भगवान वाच काम महाशत्रु है, यानी विकार बहुत शत्रु है। उनको जीतने से जगत जीत फिर से बन जाएंगे, क्योंकि पहले भी थे जगत जीत, परंतु काम के वश हो रहे थे, जगत जगत के गुलाम बन गए। और बाप खुद आकर के कहते हैं काम पर जीत पहनने से जगत जीत बन जाएंगे। और खबरदार रहना, माया ऐसी है जो पता भी न पड़े।
और माथा मुड़ लेगी, कहाँ न कहाँ गटर में ठोक देगी। ओम शांति।